जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद खास जानकारी। ये जानकारी है 26 मई के बारे में। जी हाँ, 26 मई को बुध का मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह संचार, व्यापार, साझेदारी, उपदेश, शिक्षा, किताबें, गणित, बुद्धि, याद करने की क्षमता, लेखन, विपणन, नेटवर्किंग, विश्लेषणात्मक कौशल, विश्लेषण, छोटे भाई बहन, दोस्तों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह की मजबूती गणित में अच्छी पकड़ दिलवाती है। बुध ग्रह स्वभाव से सकारात्मक माना जाता है और राशि चक्र में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। वायु तत्व की राशि मिथुन में बुध का स्थित होना यह दर्शाता है कि बुध आरामदायक स्थिति में है। स्वाभाविक रूप से यह गोचर कई लोगों के लिए सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि में बुध के गोचर के दौरान लोगों के व्यवहार में सकारात्मकता आएगी। आप विनम्र रहेंगे और मधुरभाषी बनेंगे। वाद विवाद की स्थिति में जीतने की आपकी योग्यता बढ़ेगी। आप नई जानकारी हासिल करने और नए विचारों को सीखने के लिए इच्छुक रहेंगे। यह गोचर ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा जो ज्योतिषी, रिपोर्टर, शिक्षक, गायक, कवि और लेखक है। तो 26 मई को बुध का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, राशि चक्र की तीसरी राशि में। तो ये कैसा प्रभाव डालेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे हम। समयावधि क्या होगी, किस समय गोचर होने वाला है, तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। अगर ये जो गोचर आपकी जिंदगी पर दुष्प्रभाव डालता है तो उससे बचने के लिए क्या वो कौन से खास उपाय हैं जो आपको करने हैं, उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है या आपको लगता है कि किसी तरह की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, बार बार मेहनत के बाद भी आपका वो काम सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया गया है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे पैनल तक पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं। आप चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, किसी भी भाषा में क्यों ना बोलते हो, हमारे पैनल पर आपको हर भाषा के ज्योतिषी और हर पद्धति के जानकार मिल जाएंगे। आप उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई अगर आपको सुझाव है या सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम ज़रूर आपकी जो है सवालों को शामिल करेंगे आने वाली वीडियोज़ में और उसका जवाब भी आपको देंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 26 मई को होने वाले बुध के गोचर के बारे में। तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं कि समय क्या होगा। बुध ग्रह 26 मई 2021 को सुबह 7:50 पर जो है गोचर करेगा और यह 3 जून 2021 को 3:46 तक इसी स्थिति में रहेगा बुध में। इसके बाद प्रतिगामी होकर वृषभ में प्रवेश कर जाएगा, यानी वो फिर से पीछे चलना शुरू करेगा। तो ये है बुध ग्रह के गोचर का समय। अब आपको राशिफल बताएंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है और संचार, बिक्री, छोटे भाई बहनों, साहस, छोटी यात्राओं आदि के तृतीय घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक साहस और वीरता से भरे होंगे। यह युवा लोगों के और दिल से युवा लोगों के लिए एक अद्भुत समय होगा। लेखन, पत्रकार, मीडिया, ज्योतिषी, बिक्री और विपणन, वकालत के करियर से जुड़े इस राशि के लोगों को सफलता और विकास मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे और बुद्धिमानी का परिचय देंगे। आप विपरीत लिंगी लोगों की कंपनी का आनंद लेंगे। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए छोटी यात्राओं की संभावना है। वहीं प्रेम प्रसंगों में थोड़ी कमी आ सकती है। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि आप इस समय सीमा के दौरान अपने ऋण और लोन को चुकाने में कामयाब हो सकते हैं जो लंबे समय से आपने चुकाया नहीं था। बुध 9वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है जो पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए बुध की दृष्टि के कारण आपके पिता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपके अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह आपके लिए एक नई शुरुआत करने का समय है। साथ ही इस अवधि में आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होगी और आप बहुत जल्द किसी भी बीमारी से पार पा लेंगे। अब बात करें मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या होगा। तो बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और 5वें घर का स्वामी है और संचार, धन और परिवार के दूसरे घर में स्थानांतरित हो रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक पारिवारिक मामलों में बहुत अधिक शामिल होंगे और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे।
आपको अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने की सलाह दी जाती है ताकि आप मजाक करते हुए भी किसी को चोट न पहुंचाएं। आर्थिक रूप से यह अवधि आपको मुनाफा देगी और आपको धन लाभ होगा। आप कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं और लग्जरी और आराम पर भी धन खर्च कर सकते हैं। आप शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च मात्रा में नहीं। करियर के लिहाज से आपको यह सलाह दूंगी कि इस गोचर के दौरान कार्यालय की राजनीति से दूर रहना और अपने स्वयं के व्यवसाय का मन बनाना सबसे अच्छा होगा। विद्यार्थी स्थिरता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेंगे। रिश्तों में समझदारी दिखाएंगे और आप प्यार के मामलों में प्रगति करेंगे, क्योंकि बुध प्यार और रोमांस के 5वें घर का स्वामी है। जिससे आप प्यार करते हैं उन्हें प्रपोज करने का अच्छा समय है। जो जातक थायराइड जैसे हार्मोन संबंधी बीमारी का इतिहास रखते हैं, जिन्हें है ये सब बीमारियां, उन्हें देखभाल और एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य की देखभाल करने की भी आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपके लिए चिंता और तनाव का विषय हो सकता है। आपको क्या उपाय करना चाहिए इस गोचर के दौरान? तो तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पानी दें। इससे आपकी समस्याएं जो हैं वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम और चतुर्थ घर का स्वामी है और यह आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। आप इस समय बहुत आश्वस्त होंगे। आप नकारात्मक प्रभाव से कम परेशान होंगे, क्योंकि मिथुन राशि में बुध आपको अपनी स्वयं की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की क्षमता देगा। इसके साथ ही अपने पसंदीदा क्षेत्रों में काम करने और उसमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। आप स्पष्ट रूप से सोचने और कुशलता से संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको लगेगा जैसे लोग आपके विचारों या राय को सुन रहे हैं और उसी तरह समझ रहे हैं जैसा आप उन्हें समझाना चाहते हैं। करियर वाइज राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए यह अवधि अनुकूल होगी। सेल्स या बिक्री जैसे व्यवसायों में काम करने वाले इस राशि के जातक भी इस अवधि में लाभान्वित होंगे। व्यापार करने वाले लोग भी अपने व्यवसाय में प्रगति देखेंगे। वैवाहिक जीवन पर बुध की दृष्टि के कारण जीवन साथी के साथ अपने बंधन को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और आप शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपके लिए अच्छा डाइट प्लान बनाना चाहिए आपको, जिससे आप फिट रह सकें। उपाय क्या करना है मिथुन राशि वालों को? तो आपको बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी आप बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क चंद्र राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का स्वामी है और यह आपके विदेशी लाभ, व्यय और परिवर्तनों के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान कर्क राशि के लोगों को स्थितियों के अनुरूप ढलना होगा और संसाधनों का प्रबंधन करने की कोशिश करनी होगी। अपनी युवा भावना को बनाए रखने और उन्हें उन बाहरी चीजों से बचें जो आपको अंदरूनी रूप से परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आप सभी से थोड़ा अलग थलग महसूस करेंगे, इसीलिए आपको सलाह दूंगी मैं कि आत्म अवलोकन के लिए पर्याप्त स्थान और समय लें और अपने आप को बाहरी दुनिया से थोड़ा हटाकर आराम करें और खुद को ऊर्जान्वित करें। जैसा कि बुध प्रतिस्पर्धा, ऋण और शत्रु के 6ठे घर को भी प्रभावित कर रहा है, इसीलिए आपको इस दौरान किसी भी टकराव और झड़प से दूर रहने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि यह आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। करियर के लिहाज से आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए कुछ नया प्लान बनाने की जरूरत है। इस दौरान कुछ जातक जॉब में परिवर्तन भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातक अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशों से लाभ होने की संभावना है, लेकिन यह आपके खर्चों को भी बढ़ा सकता है। आर्थिक रूप से यह समय सामान्य है। ऋण न दें और लेन देन के मामलों में सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी को आपके साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान आप मानसिक तनाव का भी सामना कर सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो कर्क वालों को प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और यह आपके लाभ, इच्छाओं, आय आदि के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी ओर कुछ जातक अपने भावनात्मक रिश्तों में कुछ उलझन महसूस करेंगे, इसीलिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की सलाह दूंगी मैं। आप इस दौरान नए लोगों से मिलेंगे, वहीं कुछ लोगों की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से भी हो सकती है। इस गोचर के कारण आप खुद को सबसे लोकप्रिय व्यक्ति महसूस करेंगे। यह लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक अनुकूल समय है। स्टॉक ब्रोकर, मैनेजर, अकाउंट, सोशल वर्किंग का पेशा करने वाले इस राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको उन्नति मिलेगी।
इस राशि के लोग नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक होंगे और यह लंबे आने वाले समय में आपके लिए फायदे का सौदा भी हो सकता है। रिश्तों की बात की जाए तो विवाहित जोड़े और प्रेमी कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, लेकिन इसका समाधान उचित रचनात्मक संचार के द्वारा किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है, आप फिट और स्वस्थ रहेंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो अपने घर में कपूर जलाएं, इससे आपको बुध ग्रह के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगली राशि की बात करते हैं जो है कन्या। जिन जातकों की चंद्र राशि कन्या है उनके लिए बुध पहले और 10वें घर का स्वामी है और करियर और पेशे के दशम भाव में ही इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए जुनून और उत्साह बढ़ेगा। आप अपने करियर और सार्वजनिक छवि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस गोचर के दौरान पिता, सरकार आदि से आपके संबंधों में सुधार होगा। आर्थिक रूप से अवधि आपके लिए अच्छी है और आपके खर्चे भी स्थिर होंगे। पत्रकारिता, लेखाकार, लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गणितज्ञ, सीए, राजनेता, सरकारी अधिकारी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस गोचर के दौरान सफल होंगे। रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप इतने करियर ओरिएंटेड होंगे कि आपके प्रियजनों या जीवन साथी के लिए बहुत कम समय निकाल पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में दरार आने की संभावना है। इसीलिए आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने की सलाह दूंगी मैं। नियमित रूप से सैर करना आपके स्वास्थ्य के लिए इस दौरान लाभप्रद रहेगा। उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों को? तो आपको जरूरतमंद बच्चों और छात्रों को किताबें दान करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की जो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है और भाग्य, प्रेम, विश्वास, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा के नवम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान तुला राशि के जातक आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो रहेंगे और ऐसे निर्णय भी ले पाएंगे जो अक्सर लेना मुश्किल होता है। आप अपनी सोच को व्यापक बनाएंगे और अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, चाहे ऐसा आप यात्राएं करके करें या अध्ययन करके। इसीलिए यदि आपको किसी भी विदेशी भाषा को सीखने या नए शौक को का पता लगाने की जरूरत है तो यह आपके लिए सही समय है, क्योंकि यह गोचर आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देगा। किसी तरह की नई रुचि विकसित करने या कोई नई भाषा सीखने के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि बुध ग्रह आपको बुध जो है ऐसा करने के लिए प्रेरणा देगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, हौसला भी देगा। इस गोचर के दौरान इस राशि के लोग विशेष रूप से उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा में देरी के प्रति थोड़ा निराशा महसूस कर सकते हैं। आपके संबंधों की बात की जाए तो साथी को इस दौरान लग सकता है आपके कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय उनके साथ बिताने की सलाह दूंगी मैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक गतिविधियों में इस दौरान शामिल होना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें घर का स्वामी है और अचानक हानि, अचानक लाभ, विरासत, अनुसंधान, पुरानी बीमारी आदि के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि अत्यधिक लाभ के लालच में हानि होने की जो है संभावना है, लेकिन आप किसी भी तरह से जो है इस दौरान कोई भी बड़ा घाटा नहीं खाएंगे और आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा। तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले इस दौरान सफल होंगे। खोजकर्ता, गूढ़ रहस्यों के जो है खोज करने वाले, गुप्तचर और शोधकर्ता इस अवधि के दौरान प्रगति हासिल करेंगे और उनके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। विवाहित और प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के साथी के व्यवहार में गुस्सा हो सकता है। हालांकि उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनने, समझने और उनके साथ समय बिताकर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या इस दौरान होती है तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से अपनी जांच जरूर कराएं। उपाय के तौर पर जरूरतमंद बच्चों और छात्रों को किताबें दान करें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की जो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी है और शादी और साझेदारी के 7वें घर में स्थानांतरित हो रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक को के संचार कौशल में काफी सुधार होगा। हालांकि आपको बोलने से पहले सोचने की सलाह दूंगी मैं। पेशेवर जीवन के लिहाज से कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस चरण के दौरान अटर्नी, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज काउंसलर, राजनेता और एग्जीक्यूटिव ट्रेडर्स का कार्य करने वाले जातकों को प्रगति मिलेगी। आपके आत्मविश्वास को इस दौरान आप बढ़ाएंगे और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन में इस गोचर के दौरान आपका साथी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक और रचनात्मक संचार साधकर आप
स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान प्रेम और रोमांस में वृद्धि होने की भी पूरी संभावना है। प्रेम के रिश्ते को शादी के बंधन में बदलने के लिए भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से अतिरिक्त वजन घटाने के लिए खेल खेलना या शारीरिक गतिविधियों में खुद को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या उपाय कर सकते हैं आप? तो रोजाना बुध की होरा के दौरान बुध के बीज मंत्र का जाप करें। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध षष्टम और नवम भाव का स्वामी है और प्रतिस्पर्धा, दुश्मनों, बीमारियों के छठे घर में इसका गोचर हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आप मौजूदा संघर्षों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। वकीलों, वित्त क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों, वित्तीय सलाहकारों, कर नियोजकों का व्यवसाय इस दौरान बेहतर होगा। इस गोचर के दौरान मकर राशि के लोगों को नौकरी में और कार्यस्थल पर अपार सफलता मिलेगी। इस दौरान वित्तीय रूप से आप अच्छे रहेंगे और संपत्ति में निवेश करके अपने धन का सदुपयोग भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो अपने मायके की ओर से अच्छे लाभ और उपहार मिलेंगे आपको। आपका साथी इस दौरान आपका साथ और सानिध्य चाहेगा। यह समय जो है आपके प्रेम के मामलों में थोड़ा विपरीत रह सकता है। रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखने की आपको सलाह दी जाती है। इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए आत्ममंथन करें। प्रतियोगी और सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को इस अवधि के दौरान सफलता मिल सकती है। बस आपको अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? तो गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह पंचम और अष्टम घर का स्वामी है। वर्तमान में बुध ग्रह प्यार, रोमांस और संतान के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी। इसके चलते इस राशि के कुछ लोग जो है अपने पैसों का निवेश कुछ जरूरी वस्तुओं में करने के लिए प्रेरित होंगे। पेशेवर रूप से सट्टेबाजी से इस राशि के कुछ लोगों को अचानक लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में काम करने वाले इस राशि के जातक, सिनेमा, टीवी, अभिनय आदि क्षेत्रों में कार्यरत इस राशि के लोगों को भी उन्नति मिलेगी। प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन के लिए समय सबसे अच्छा है। प्यार और रोमांस चरम पर होगा और अपनी स्पष्ट संचार शैली से आप अपने प्यार और विवाह के बंधन को मजबूत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आप जो भी करेंगे उसमें आपका साथी आपका सहयोग करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए पेट के निचले क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। डॉक्टर से समय समय पर चेकअप कराने की आपको सलाह दूंगी ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी एहतियाती कदम उठाया जा सके। क्या उपाय करना है आपको? तो प्रतिदिन देवी सरस्वती की पूजा करें, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और यह सुख, माता, गृह, विलासिता और आराम के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपके घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो आप निकट भविष्य में कार या घर जैसी संपत्तियों पर अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से यह समय सामान्य रहेगा। इस दौरान आपको समझदारी से काम करने की जरूरत है और आलस्य को त्यागने की भी जरूरत है, तभी आपको करियर में उन्नति मिलेगी। इस गोचर के दौरान अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय से जुड़ने वाले इस राशि के जातक लाभान्वित होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपके पति या पत्नी को संगठन या कार्यस्थल में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिलने की बहुत अधिक चांसेस हैं। इससे उन्हें और आपको दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। आप इस गोचर के दौरान फिट और स्वस्थ रहेंगे। फिर भी ध्यान और योग का अभ्यास करने की आपको सलाह दूंगी क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में लाभ होगा। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को प्रतिदिन तुलसी माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो ये बात की हमने इस वीडियो में चर्चा की हमने 26 मई को होने वाले गोचर के बारे में, जो है बुध का मिथुन राशि में। हमने आपको समयावधि, आपका राशिफल, तमाम जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, अभी का जो समय है बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग अपनों को खो रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। हर कोई किसी न किसी तरीके से परेशान है। ऐसे में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारा यही मकसद होता है कि हम हर बार आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर दें ताकि आपको जो है आने वाले समय से हम अवगत करा सकें। आज साथ ही एक ग्रहण भी लगने वाला है, 26 मई को ग्रहण भी है। इसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर वीडियो के द्वारा दे दी गई है, तो आप चाहें तो आप वो वहां जाकर देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ताकि आप देख सकें।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कहीं फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा उस समस्या से बाहर निकलने का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता पर। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, आप वहां क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल है, कोई अगर जीवन की ऐसी समस्या है या ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अगले वीडियो में शामिल करके उसका जवाब ज़रूर दूंगी। दोस्तों ये तो हो गई गोचर की बात। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का भी वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले यही कहेंगे, सभी लोग सेफ रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और जो है अपनों का ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।